नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम विद नितिन में। दोस्तों, अब तक हमने 3 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। 3 लेक्चर हो चुके हैं। उनमें हमने पढ़ाया है आपको भारत की अवस्थिति और विस्तार। वो उसमें पार्ट में क्लियर हुआ है। अगला पढ़ाया था हमने भारत के द्वीप। अब चलेगा हिमालय पर्वत। आज उस हिमालय पर्वत में पहला पार्ट है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और उसकी विशेषताएं। हिमालय पर्वत बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, तो इसको क्लियर करते चलना। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखा करें, 2 से 3 बार वीडियो देखें और उसको पढ़ें अच्छे से। मैं कहता हूँ आप ज्योग्राफी में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। लेकर के वनडे एग्जाम से, कोई भी वनडे एग्जाम है और वनडे एग्जाम से अगर आप पीसीएस लेवल तक इसको कवर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज पढ़ाएंगे हम हिमालय की उत्पत्ति और उसकी विशेषताएं क्या क्या। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं हिमालय की। टॉपिक पर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए उसका साथ के साथ, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले, आप ताकि उसको देख पाएं, तैयारी करें अच्छे से। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज का हिमालय पर्वत, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और एक चीज और, सिर्फ पूर्व से पश्चिम तक का जो फैलाव है वो हिमालय पर्वत का ही है, और जो विश्व में बाकी जितनी भी श्रृंखलाएं हैं उनका उत्तर से दक्षिण है फैलाव, इस तरीके से। लेकिन हिमालय पर्वत का कैसे है, पूर्व से और पश्चिम, इस तरीके से फैलाव है। मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रेणी, ये मैं यहाँ दिशा निर्धारण कर देता हूँ। दिशा निर्धारण हुआ, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। देखो एंडीज पर्वतमाला, उसका फैलाव देखो ये ऐसे, तो ये उत्तर से दक्षिण हो गया। दूसरा रॉकीज पर्वतमाला, उसका विस्तार इस तरीके से है, तो ये भी उत्तर से दक्षिण हुआ। अगली पर्वतमाला है यूराल, उसका भी विस्तार देखिए यहाँ है इस तरीके से, ये भी उत्तर दक्षिण हो गया। फिर ग्रेट डिवाइजिंग रेंज, जो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, इसका विस्तार भी इस तरीके से है यहाँ पर, तो ये भी उत्तर से दक्षिण है। तो हिमालय का देखिए, हिमालय का विस्तार है ये विस्तार है हिमालय का यहाँ पर। तो इसका विस्तार कैसा हो गया, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी का मतलब इसमें बहुत सारे पर्वत हैं छोटे छोटे। अभी सिर्फ इसका हम क्या बता रहे हैं, इसका उत्पत्ति कैसे हुई है और इसमें क्या क्या विशेषताएं, किस किस तरीके का है हिमालय पर्वत। अगला देखिए, हिमालय पर्वत की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा में लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित तिब्बत पठार के नामचा बरवा चोटी तक विस्तृत है। समझिए इसको, देखिए देखो इसका विस्तार है इस तरीके से, ये हिमालय पर्वत है और यहाँ पर ये यहाँ दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है हिमालय पर्वत। इसकी लंबाई है टोटल कितनी बताई उसमें, 2500 किलोमीटर, ठीक है। और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, यहां पर कौन सा राज्य है देखो, जम्मू एंड कश्मीर, JNK। अब तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हो चुका है, तो यह लद्दाख से लेकर, इसको ये बोल सकते हैं लद्दाख से लेकर और कहां तक है इसके विस्तार, इधर अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश है लास्ट। और देखो इसमें एक बताया गया तिब्बत का पठार, ये तिब्बत का पठार है। तिब्बत किसका हिस्सा है, चीन का हिस्सा। तिब्बत चीन का हिस्सा है, उस पर चीन का अधिकार है। नेक्स्ट है, हिमालय की चौड़ाई पश्चिम भाग में अधिक है और पूर्वी भाग में इसकी चौड़ाई कम है, ठीक। नेक्स्ट है, हिमालय की आकृति चापाकार यानी धनुषाकार है और इसका क्षेत्रफल लगभग है 5 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। देखो तो इसको देखो, ये है इसका पश्चिमी भाग हिमालय पर्वत का, ये है पूर्वी भाग। तो देखो ये चौड़ाई में अधिक है और ये चौड़ाई में क्या है, कम। तो जैसे जैसे हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर चलता हुआ जाएगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। यहां से देखो, यहां से सिकुड़न इसका स्टार्ट हो गया, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, सिकुड़ता हुआ जाएगा। यही कारण है कि यहां पर
जितनी भी चोटी है ऊंची, जितनी भी हिमालय की जितनी भी ऊंची चोटी हैं वो सभी किधर है, पूर्वी साइड, पूर्वी तरफ है। कारण कारण ये है कि जैसे जैसे हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता हुआ गया, वैसे वैसे क्या होता गया, सिकुड़ता गया, नहीं इसमें सकरापन आता गया, सिकुड़ना यानी सकरापन आता गया, और सकरेपन के कारण ही ये हिमालय कैसा ऊपर उठ गया। जहां जहां सकरा होता चला गया वहीं से ये ऊंचा उठता चला गया। जब ऊंचा उठता चला गया तो जितनी भी, यही कारण है कि जितनी भी इसकी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सब कहां पर हैं, वो पूर्वी हिमालय की तरफ है ज्यादातर। देखो हिमालय की आकृति क्या बताई, चापाकार या धनुषाकार। देखो ये आकृति कैसी है इसकी, है ना, धनुष के आकार की। धनुष किस तरीके से होता, ऐसे, और उसमें ये लगा हुआ होता इस तरीके से। तो ये तो इसमें लगा हुआ नहीं है, ये वाली आकृति देखिए, ये आकृति है नहीं है, चापाकार। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार स्थित है और तिब्बत के पठार के उत्तर में क्युनलुन पर्वत श्रेणी स्थित है। देखिए इसको, ये है हिमालय पर्वत, इसके उत्तर में क्या हो गया, ये चीन, ये तिब्बत का पठार है। ठीक है, और उसके उत्तर में कौन सी श्रेणी है, क्युनलुन पर्वत श्रेणी। ये देखिए ये इस तरीके से होकर जाती है। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी है, क्युनलुन पर्वत श्रेणी। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार और उसके उत्तर में क्युनलुन पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट देखिए, हिमालय अपने पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर पर दक्षिणावर्ती मोड़ लेता है। नेक्स्ट है, हिमालय के पश्चिमी छोर पर दक्षिणावर्ती मोड़ को पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत कहते हैं। ठीक है, देखो हिमालय दक्षिणावर्ती मोड़ कैसे लेता है, हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत का फैलाव है, पूर्वी साइड में ऐसे नीचे की तरफ मुड़ जाता है, और पश्चिमी साइड में भी ये हिमालय पर्वत यहां मुड़ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला हिस्सा है अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान में इस हिमालय पर्वत को कहते हैं हिंदुकुश, पाकिस्तान में इसी का नाम है सुलेमान श्रेणी, और भारत में कहते हैं इसको हिमालय पर्वत। और इसी हिमालय पर्वत को मैंने आपको बताया था द्वीपों में, म्यांमार में इसको बोलते हैं, म्यांमार में इसका नाम है अराकान योमा। क्या बताया था मैंने आपको, अराकान योमा। सब देशों में अलग अलग नाम है, लेकिन पर्वत श्रेणी कौन सी है, एक ही, क्या नाम है उसका, हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे दक्षिणावर्ती मोड़ लेता है तो यहाँ पर जो राज्य स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे नागालैंड है, फिर मणिपुर है, और फिर नीचे है मिजोरम। तो इन चारों राज्यों में इनको अलग अलग नाम से, हिमालय को भारत में चारों राज्यों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, और फिर मिजोरम। देखिए किस नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं इसको पटकाई बूम के नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद नागालैंड, नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से ही जानते हैं। ऐसे ही सेम मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। जो जिस राज्य में है उसे उसी पहाड़ी का नाम दे दिया गया है उन्होंने। तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ किस नाम से जाना जाएगा, पटकाई बूम के नाम से, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, और मिजोरम में मिजोरम पहाड़ी। देखिए हिमालय पर्वत की एक शाखा म्यांमार में विस्तृत है, और इसे म्यांमार में क्या कहते हैं, अराकान योमा। हिमालय जो है वो एक नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत का मतलब है ये एक नई श्रृंखला है जिसका विस्तार अभी भी हो रहा है, जो अभी भी धीरे 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 करके क्या हो रही है, बढ़ रही है। हिमालय पर्वत का निर्माण सैनोजोइक महाकल्प में हुआ था। देखो सैनोजोइक महाकल्प क्या है, ये आपको विश्व भूगोल में बताएंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसका निर्माण कब हुआ था, सैनोजोइक महाकल्प में। क्वेश्चन कैसे आएगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ था, तो सैनोजोइक महाकल्प। ठीक है, अब देखिए अब इसकी उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। अब तक हमने बताई इसकी विशेषताएं क्या क्या है हिमालय की, अब समझिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई हिमालय की। देखो सबसे पहला दिया गया है, तो देखो सबसे पहला सिद्धांत दिया जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री हैं, उनका नाम है कोबर। कोबर ने एक सिद्धांत दिया, उसको नाम दे दिया गया कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, अब इन्होंने बताया है, देखो कोबर ने क्या बताया अपने सिद्धांत में, जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले एक टैथिस सागर हुआ करता था। इस टैथिस सागर के दक्षिण में एक गोंडवाना लैंड था, और उत्तर में था अंगारा लैंड। ये है अंगारा लैंड, और ये दक्षिण में है गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो कोबर ने टैथिस सागर को टैथिस भूसन्नति का नाम दे दिया। जो टैथिस सागर है इसी को टैथिस भूसन्नति बोलते हैं। तो भारत जो है
हिमालय से जो अलग है वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। एक क्वेश्चन बना है ऐसा कि भारत कौन से किसका हिस्सा है, तो उसमें ऑप्शन था गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, दो ऑप्शन और थे, तो किसका हिस्सा हुआ भारत? गोंडवाना लैंड का। अब ये तैतीस सागर पे आ जाइए वापस। यहाँ पर बहुत सारी नदियां बहती थी, यहाँ पर बहुत सारी नदियां बहती थी। कोबर के अनुसार गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जो है, इनके बीच में बहुत सारी नदियां बहती थी। इन नदियों ने जो है बहुत लंबे समय तक सागर में अवसादों का निक्षेपण किया। देखो अवसाद क्या होते हैं? कोई भी नदी जब भी बहती है तो वो अपने साथ अवसाद लेकर बहती है। अवसाद बालू, रेत, उसके महीन कण वगैरह जो होते हैं। तो ये प्रक्रिया 1 या 2 दिन की नहीं है, ये प्रक्रिया बहुत ही लंबे समय की है दोस्तों। 1000-2000 साल की भी नहीं है, लाखों साल की बात है ये, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। किसके अनुसार है ये? कोबर के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? कोबर के अनुसार। एक सिद्धांत और बताया है प्लेट विवर्तनिकी का, वो बताया है हैरी हेस ने। ठीक है, तो इसे समझिए। यहां पर मलबा जमा हो गया बहुत काफी लाखों वर्ष में। किसके किसने जमा किया? तैतीस सागर में किसने? जब यहाँ अनेकों नदियां बहती थी तो उन नदियों ने मलबा जमा कर दिया यहाँ पर। अब देखो जैसे जैसे ये मलबा बढ़ता गया, जो जैसे जैसे जितना मलबा बढ़ता गया, अभी एक लिमिट होती है मलबा, धीरे धीरे जैसे ये मान लो ये सागर है, इसमें मलबा बढ़ता जाएगा। ये यहाँ पर ये मलबा बढ़ता गया तो ये ऊपर बढ़ता गया, और इसका जो देखो जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया उसी तरीके से इसमें वलन पड़ने शुरू हो गए। ठीक है, क्या पड़ने शुरू हो गए? वलन। और वलन पड़ने से ये सिकुड़ने लगा। यहाँ पर जो अवसाद जमा इकट्ठे हो गए उनमें वलन पड़ने लगे, और वलन पड़ने के परिणाम स्वरूप इसकी जो प्रक्रिया है, इसका एक हिस्सा ये तो बना हिमालय पर्वत, एक हिस्सा चुनलुन श्रेणी, और जो बीच वाला हिस्सा है उसको बता दिया गया तिब्बत का पठार। ठीक है, तो कोबर ने सिद्धांत क्या दिया कि कोबर का सिद्धांत था कि तैतीस भूसन्नति थी पहले, तैतीस सागर था, जिसका एक हिस्सा अंगारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड था। यहाँ बहुत सारी नदियां बहती थी, नदियों के अवसादों के कारण इनमें वलन पड़ना शुरू हो गया, मलबा जमा हुआ जिससे वलन पड़ना शुरू हो गया, और इसे हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। देखिए कोबर के अनुसार गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों भूखंडों में अनेक नदियां बहती थी, और इन नदियों ने लंबे समय तक तैतीस सागर में अवसादों का निक्षेपण किया, जिससे मलबा जमा हो गया। ठीक है, जैसे जैसे मलबा जमा होता गया, इसको पढ़ लेना, तैतीस भूसन्नति में सिकुड़न होने लगा और उसकी चौड़ाई घटने लगी, और इसी तरीके से इसके एक तरफ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, दूसरी तरफ किन्नौर पर्वत श्रेणी, और बीच में तिब्बत का पठार। ठीक है, ये था कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। क्या था? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। इन्होंने तैतीस सागर का अपना सिद्धांत दिया। अगला सिद्धांत आता है हैरी हेस का सिद्धांत। नेक्स्ट है हैरी हेस का सिद्धांत। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? इन्होंने दिया हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की सबसे प्रमाणित व्याख्या। माना तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हो जाता है, लेकिन कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अलावा हैरी हेस ने भी अपना क्या दिया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी दिया, जो हिमालय की उत्पत्ति क्या करता है? सफल व्याख्या करता है ये भी। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से व्याख्या करता है। इन्होंने बताया प्लेट का विभाजन। पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर की गहराई पर दृढ़ भूखंड पाया जाता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये भूखंड 6 भागों में विभाजित हैं, और इन्हीं भूखंडों को प्लेट कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बताया उन्होंने इंडियन प्लेट, फिर यूरेशियन प्लेट, फिर अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पांचवी है पैसिफिक प्लेट, इसको प्रशांत महासागर प्लेट भी कहते थे, और छठी है अंटार्कटिक प्लेट। देखिए कौन कौन सी प्लेट है इनको। देखिए सबसे पहली प्लेट बताई थी हमने आपको, भारतीय प्लेट यानी इंडियन प्लेट। दूसरी यूरेशियन प्लेट, तीसरी अफ्रीकन प्लेट, चौथी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, इनको मिलाकर के एक प्लेट का नाम दे दिया गया इसका, ये चौथी प्लेट अमेरिकन प्लेट। फिर पांचवा है पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर यहाँ है और यहाँ है, ग्लोब देखोगे तो ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, ये भी प्रशांत महासागर, ये भी प्रशांत महासागर। एक प्लेट ये होगी, और एक है अंटार्कटिक प्लेट, ये उत्तरी अमेरिका प्लेट है, इसका हिस्सा है ये। ठीक है, ये भी अंटार्कटिक प्लेट है, ये इसी का हिस्सा। अगर आप ग्लोब पर देखोगे तो ये सारा हिस्सा एक है, ये आपको इस पर अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो प्लेट कितनी है? 6। पहली भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट यानी अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। किसने सिद्धांत दिया है? हैरी हेस ने इसका सिद्धांत दिया। प्लेट इसी को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी।
इन्होंने बताया कि इनके अनुसार ये प्लेटें एक जगह स्थिर नहीं है। देखो तीर के जो निशान लगे हुए हैं, ये एरो के जो चिन्ह है, ये इस तरीके से गति कर रही हैं ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ। भारत जो है वो कहां पर स्थित है? भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट के ऊपर स्थित क्या है? भारत है। सीधी सीधी बात है। अब देखिए उन्होंने क्या बताया कि जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार उन्होंने बताया कि जब इंडियन प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही, देखो ये इसका एरो से दिखाया गया कि किस तरफ चल रही है, गतिशील है सारी प्लेट आपस में। इन प्लेटों का देखो ये दिखाया गया है, ये दिखाया गया है यहाँ पर, और इनका दिखाया गया है। ठीक है, तो भारत किस तरफ प्रवाहित है? उत्तर की ओर। और ये प्रक्रिया मैंने आपको बताया 1-2 दिन की नहीं है, ये प्रक्रिया लाखों वर्षों की है। ठीक है, तो जब इंडियन प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो टैथिस सागर है, ये टैथिस सागर, ये क्या है? टैथिस सागर। जब इंडियन प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो जो टैथिस सागर में जो अवसाद जमा हुआ था, जो मलबा था, जो अवसाद था यानी जो मलबा था, उस मलबे में क्या हो गया? वलन पड़ गया। वलन इस तरीके से, वलन ये होता है वलन प्रक्रिया, इसको बोलते हैं वलन। कुछ श्रेणी ऊपर उठ गई, कुछ दबी रह गई, कुछ उठ गई, तो तभी तो ऊंची ऊंची चोटियों का निर्माण हुआ, जैसे एवरेस्ट वगैरह, इनका सभी का तो निर्माण हुआ। तो इसी वजह से इस नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ। कहीं हद तक देखा जाए तो दोनों ने एक ही सेम थ्योरी दी है। उन्होंने भी टैथिस सागर का जिक्र किया है, और इन्होंने सिर्फ प्लेटों के बारे में बताया कि प्लेट एक दूसरे से टकराई हैं, और उन्होंने क्या बताया कि टैथिस सागर में जो नदियां थी उनके मलबे से इसमें वलन पड़ा है। दोनों ने प्रक्रिया वलन की बताई है और टैथिस सागर का ही बताया है। ठीक है, अब देखिए ये हिमालय पर्वत का विशेषता और उसकी उत्पत्ति दोनों ये क्लियर हो चुके हैं। अब देखो, अब हम हिमालय पर्वत पढ़ेंगे। अब हिमालय पर्वत में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, इसी को बोलते हैं लघु हिमालय, और फिर पढ़ेंगे हम शिवालिक हिमालय। इसके 4 भाग हैं। ठीक है, किसके? हिमालय के। ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। वैसे मेन हिमालय का हिस्सा क्या है? ये 3 पर्वत हैं, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय से अलग है, देखिए इनको समझिए। देखो इसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय, ये है ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये पहले वाली जो श्रेणी है इसको हम बोलते हैं वृहद हिमालय। कौन सा है? वृहद हिमालय। बीच वाली जो श्रेणी है, ये बीच वाली, ये वाली, इसको बोलते हैं हम मध्य हिमालय। ठीक, या लघु हिमालय बोल देते हैं। और इसे सबसे नीचे वाली जो है, ये सबसे नीचे वाली, इसको बोलते हैं हम शिवालिक हिमालय। तो इन सब का अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे आप। ट्रांस हिमालय एक उसमें पढ़ाऊंगा, वृहद हिमालय दूसरे में, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। ये हिमालय की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फिर आपको प्रायद्वीपीय भारत का पढ़ाएंगे, यानी नीचे के जो पर्वत हैं उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी पहले ये आप हिमालय की उत्पत्ति और विस्तार के बारे में बताया, अब बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका ट्रांस हिमालय पर। तो दोस्तों आपका हिमालय पर्वत की उत्पत्ति और विशेषताएं क्लियर हो चुकी। तो दोस्तों आपका हिमालय के पर्वत की उत्पत्ति और विशेषताएं, ये टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे ट्रांस हिमालय के साथ। ठीक है, तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, सब्सक्राइब करना, और साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना दोस्तों, और साथ के साथ अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, किस तरीके का सुधार किया जाए इस वीडियो में। कुछ अपने बारे में बताना इसमें कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।